फ्रेंड्स, लास्ट वीडियो में हमने बात किया था कि मिसकैरेज क्या होता है, कैसे होता है और हम कैसे मिसकैरेज से बच सकते हैं। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि मिसकैरेज के सिम्टम्स क्या होते हैं, कैसे हमें पता चलेगा कि मिसकैरेज हुआ है। साथ ही में हम बात करेंगे कि अगर मिसकैरेज होता है तो फिर कितने टाइम बाद हमें नेक्स्ट प्रेगनेंसी प्लान करनी चाहिए। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल मदर्स लाइफ व्लॉग्स। फ्रेंड्स, कहा जाता है कि हमारा जो फर्स्ट ट्राइमेस्टर है यानी कि हमारी प्रेगनेंसी के पहले 3 महीने वो बहुत ही इंपॉर्टेंट माने जाते हैं। इस दौरान हमको हमारा ध्यान बहुत ज्यादा रखना होता है क्योंकि इस टाइम पे हमारे जो मिसकैरेजेस के चांसेस होते हैं वो सबसे ज्यादा होते हैं। काफी टाइम हम कंफ्यूज हो जाते हैं हमारे नॉर्मल जो पीरियड्स होते हैं, पीरियोडिक साइकिल होती है वो, और हमारा जो मिसकैरेज होता है, इसके जो सिम्टम्स होते हैं वो लगभग मैच करते हैं। बट ऐसे कुछ डिफरेंसेस हैं जो अलग होते हैं नॉर्मल ब्लीडिंग और हमारे जो मिसकैरेज होता है उसके बीच में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को और जान लेते हैं कि पहला सिम्टम क्या होता है जो मिसकैरेज की ओर संकेत करता है। हमारा जो पहला सिम्टम है वो है इंटेंस एंड इनटॉलरेबल पेन इन लोअर एब्डोमेन। इसका मतलब ये है कि आपके पेट के निचले वाले हिस्से में अगर बहुत ही ज्यादा तेज से आपका दर्द होता है ड्यूरिंग फर्स्ट ट्राइमेस्टर, यानी कि आपके जो पहले 3 महीने प्रेगनेंसी के उस दौरान अगर आपको बहुत ही ज्यादा सीवियर पेन होता है आपके पेट के नीचे वाले हिस्से में जहां पे आपके पीरियड क्रैम्प्स आप फील करती हैं उसी एरिया में, ये एक बहुत ही अनबेरेबल पेन होता है जो आप बिल्कुल बर्दाश्त के बाहर होता है। अगर ऐसा कुछ भी ऐसा होता है आपके साथ तो ये एक सिम्टम हो सकता है मिसकैरेज का। दूसरा जो सिम्टम पाया गया है वो है बैकएक यानी कि कमर दर्द। फ्रेंड्स, हमारा बेबी जैसे जैसे ग्रो करता है यानी कि सेकंड ट्राइमेस्टर और थर्ड ट्राइमेस्टर में मूव करता है तो उसका जो वेट है वो हमारे कमर पे प्रेशर डालता है और इस वजह से हमको सेकंड ट्राइमेस्टर से थोड़ा बहुत कमर दर्द स्टार्ट हो जाता है और थर्ड ट्राइमेस्टर में ये जो बैकएक का प्रॉब्लम है वो काफी बढ़ जाता है। बट अगर ड्यूरिंग फर्स्ट ट्राइमेस्टर ही अगर आपको सीवियर बैकएक की प्रॉब्लम होती है तो ये एक सिम्टम है मिसकैरेज का। नेक्स्ट सिम्टम जो हमारा है वो है हैवी ब्लीडिंग एंड क्लॉटिंग। नॉर्मल ब्लड स्पॉट्स अगर निकलते हैं तो कोई एक नॉर्मल बात है, क्योंकि ड्यूरिंग प्रेगनेंसी क्या होता है कि जब हम कंसीव करती हैं एग और स्पर्म का जो फर्टिलाइजेशन होता है और वो यूट्रस से जो अटैच होता है तो उस टाइम पे थोड़ा बहुत ब्लड स्पॉट जो है वो निकलना नॉर्मल सी बात है। बट अगर सेम चीज अगर आपकी है वो हैवी ब्लीडिंग में कन्वर्ट हो जाती है, आपको रेगुलर पीरियड्स की जैसे आपको ब्लीडिंग होने लगती है, तो ये एक सिम्टम होता है मिसकैरेज का। तो कहने का मतलब ये है कि अगर थोड़े बहुत ब्लड स्पॉट्स होते हैं तो दिस इज नॉर्मल, बट अगर आपकी जो ब्लीडिंग है वो बिल्कुल नॉर्मल रेगुलर पीरियड्स की जैसे कन्वर्ट हो जाए और साथ ही में जो आपके ब्लड का कलर होगा वो लाइट ब्राउन या फिर ब्राइट रेड कलर का होगा, तो इस केस में आपको डायरेक्टली डॉक्टर को कंसल्ट करना है क्योंकि ये एक सिम्टम हो सकता है मिसकैरेज का। बात करें नेक्स्ट सिम्टम की तो वो है इंटेंस क्रैम्पिंग। ड्यूरिंग रेगुलर पीरियड्स आपको थोड़ी बहुत क्रैम्पिंग तो होती ही होगी और कुछ लोगों को काफी ज्यादा क्रैम्पिंग होती है। बट अगर ड्यूरिंग प्रेगनेंसी आपको बहुत ही ज्यादा क्रैम्पिंग हो रही है, जस्ट लाइक आपको लगेगा कि रेगुलर पीरियड्स की जैसे ही हो लगेगा वो, बट इस क्रैम्पिंग के साथ साथ अगर आपको इनमें से कोई और भी सिम्टम्स नजर आते हैं तो आपका मिसकैरेज के चांसेस बढ़ जाते हैं। इन सब के अलावा हमारा जो नेक्स्ट सिम्टम है मिसकैरेज का जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है वो है मिसिंग अर्ली प्रेगनेंसी सिम्टम्स। इसका मतलब ये है कि ड्यूरिंग प्रेगनेंसी फर्स्ट ट्राइमेस्टर में आपको कुछ सिम्टम्स नजर आते हैं जैसे कि आपको मॉर्निंग सिकनेस होती है, नोजिया, डिजीनेस या फिर मूड स्विंग्स होते हैं, बहुत सारी चेंजेस आते हैं आपकी बॉडी में। आपके जो ब्रेस्ट है उसमें टेंडरनेस हो जाती है और साथ ही साथ में आपको बहुत ज्यादा वॉमिटिंग वगैरह ये सारी चीजें होने लगती है। ये सारे सिम्टम्स मिसिंग हैं आपके ड्यूरिंग फर्स्ट ट्राइमेस्टर, देन देयर आर चांसेस कि आपको जो है मिसकैरेज हो सकता है। और यहाँ पर मैं ये कहना चाहूंगी कि आपको अगर इनमें से कुछ भी होता है तो आपको डायरेक्टली रिजल्ट पे कंक्लूड नहीं करना है, आपको सबसे पहले जाके डॉक्टर को मिलना है, उनसे कंसल्ट करना है और जो भी टेस्ट वो बोलते हैं वो कराने हैं। सारे टेस्ट के जब रिजल्ट आ जाते हैं तो भी किसी रिजल्ट पे पहुंचा जा सकता है, तो आप अपने आप से कुछ अज्यूम ना करें। ये जो सारे सिम्टम्स मैं आपसे डिस्कस कर रही हूँ ये आपको हेल्प करेंगे डिफरेंशिएट करने में आपके रेगुलर पीरियड और मिसकैरेज में। तो बस आपको ये हेल्प करने के लिए ही मैंने ये वीडियो बनाया है। फ्रेंड्स, कभी कभी ये भी होता है कि आपको इनमें से कोई भी सिम्टम नजर ना आए, लगेगा कि आपकी प्रेगनेंसी बिल्कुल नॉर्मल चल रही है, बट आपको अपने जो है टेस्ट वगैरह टाइमली करवाते रहना है। तो आप अपना अच्छे से ध्यान रखें और इनमें से कोई भी सिम्टम अगर आपको नजर आता है तो जाके डॉक्टर से मिले। अब अगर बात करें कि अगर मिसकैरेज हो जाता है तो कितने दिनों तक ब्लीडिंग होती है और उस फीटस का क्या होता है जो हमारे अंदर पल रहा होता है।
इसका आंसर ये है कि अगर आपका मिसकैरेज हो जाता है तो लगभग 5 से 7 दिन तक आपकी जो ब्लीडिंग है वो होती है। किसी का इससे थोड़ा लंबा भी हो सकता है, बट नॉर्मली देखा गया है कि 5 से 7 दिन तक आपकी ब्लीडिंग चलती है। एंड उस ब्लीडिंग के थ्रू ही आपके अंदर जो फीटस पल रहा होता है वो एक्चुअली ब्रेक हो जाता है पीसेस में, तो कुछ फ्लैशी लाइक मटेरियल के फॉर्म में वो यूरिनेशन के दौरान वो निकल जाता है और फीटस अपने आप से बाहर निकलेगा इसकी कोई गारंटी नहीं होती है। तो डॉक्टर्स जो है वो मेडिसिन का यूज करते हैं उसको बाहर निकालने के लिए। और कभी कभी अगर आपकी जो प्रेगनेंसी को 3 मंथ से ज्यादा हो जाते हैं उसके बाद अगर आपका मिसकैरेज होता है तो फीटस को मेडिसिन के थ्रू नहीं निकाला जा सकता है, इसीलिए सर्जरी का यूज किया जाता है एंड उसकी क्लीनिंग की जाती है प्रॉपरली। तो हो गए सारे मिसकैरेज के सिम्टम्स। इनमें से कोई भी सिम्टम अगर आपको ड्यूरिंग फर्स्ट ट्राइमेस्टर या प्रेगनेंसी के दौरान कभी भी नजर आता है तो आप अपने डॉक्टर से कंसल्ट कर सकती हैं। अब बात करते हैं कि अगर मिसकैरेज हो जाता है तो मिसकैरेज के कितने दिनों बाद हम नेक्स्ट प्रेगनेंसी प्लान कर सकते हैं। फ्रेंड्स, इसका कोई फिक्स ऐसा कोई टाइमिंग तो नहीं है, ये टोटली डिपेंड करता है पेरेंट्स के ऊपर, स्पेशली मदर के ऊपर। क्योंकि फ्रेंड्स ये एक बहुत ही पेनफुल एक्सपीरियंस होता है, स्पेशली जो मदर होती है वो इमोशनली और फिजिकली दोनों ही तरह से अपने बेबी से कनेक्टेड होती है, क्योंकि माँ जो होती है वो अपने अंदर एक न्यू लाइफ को जन्म देती है। इसलिए जो मदर होती है वो बेबी के साथ फिजिकली के साथ साथ मेंटली भी बहुत ज्यादा कनेक्टेड होती है फादर के कंपैरिजन में। तो माँ की बॉडी को दोनों तरीके से ही टाइम चाहिए होता है हील करने के लिए, इमोशनली भी और फिजिकली भी। फिजिकली इसलिए क्योंकि आपने देखा होगा कि ड्यूरिंग प्रेगनेंसी माँ के बॉडी में बहुत सारे हार्मोनल चेंजेस होते हैं, मूड स्विंग्स होते हैं तरह तरह के, और साथ ही में ब्लड लॉस बहुत होता है ड्यूरिंग मिसकैरेज। इस वजह से मदर को जो होता है फिजिकली हील करने के लिए थोड़ा टाइम चाहिए होता है और साथ ही में अपने आप को मेंटली प्रिपेयर करने के लिए भी टाइम चाहिए होता है। तो ये मदर टू मदर डिपेंड करता है कि कितना टाइम वो लेती हैं। किसी किसी को 1 वीक लग सकता है, किसी को 1 मंथ लग सकता है, किसी को 1 ईयर लग सकता है, हो सकता है कि किसी को इससे ज्यादा भी लग सकता है। तो ये जो टोटली है वो मदर पे डिपेंड करता है कि वो नेक्स्ट प्रेगनेंसी कब प्लान करना चाहती हैं, वो अपने आप को कितना टाइम देती हैं, कितना टाइम लेती हैं। ये सारी चीजें जो है वो एक माँ पर डिपेंड करती है। तो ना ही उनके हस्बैंड को ना ही फैमिली को किसी भी टाइप का प्रेशर उन्हें देना चाहिए। जब वो खुद से तैयार हो तभी मुझे लगता है कि नेक्स्ट प्रेगनेंसी प्लान करनी चाहिए। तो फ्रेंड्स, ये हो गई हमारी प्रैक्टिकल बात। अगर हम साइंस को देखें तो साइंस कहता है कि कम से कम 3 महीने का टाइम लगता है एक मदर को हील करने में फॉर द नेक्स्ट प्रेगनेंसी, अगर उनका मिसकैरेज हुआ है तो। अगर सिंपल वर्ड्स में कहूँ तो अगर किसी का मिसकैरेज होता है तो नेक्स्ट प्रेगनेंसी प्लान करने में और मिसकैरेज के बीच में आपका कम से कम 3 महीने का गैप आपको रखना चाहिए। नेक्स्ट चीज जो आपको यहाँ पे ध्यान रखनी है वो ये है कि आपको अपने पहले मिसकैरेज का रीजन जरूर से जरूर पता करना है कि वो क्यों हुआ, और उसको पता करने के लिए आपके डॉक्टर जो है आपको कुछ टेस्ट करेंगे। उस टेस्ट का रिजल्ट जब तक नहीं आता है तब तक भी आपको अपनी जो नेक्स्ट प्रेगनेंसी है वो प्लान नहीं करनी है। तो आप उन रिजल्ट्स का वेट कीजिए। आपके जो भी रिजल्ट्स आते हैं जिसकी वजह से आपका मिसकैरेज हुआ है, आपको उन टेस्ट के अकॉर्डिंग आपका ट्रीटमेंट लेना है। आपको पहले अपने आप को हील करना है। जब आप पूरी तरह से हील हो जाती हैं, उसका ट्रीटमेंट हो जाता है, हो सकता है उस ट्रीटमेंट में आपको साल भर भी लग जाए या उससे भी ज्यादा भी लग जाए, या फिर नॉर्मली 1 मंथ में या 1 वीक में, जितने भी टाइम में हो जाता है, हीलिंग के बाद ही आपको अपनी प्रेगनेंसी प्लान करनी है। इसके अलावा फ्रेंड्स, आपको ये भी ध्यान रखना है कि ड्यूरिंग मिसकैरेज आपको काफी ब्लड लॉस होता है, तो शरीर में खून की कमी हो सकती है, आपको एनीमिया हो सकता है, आपके अंदर हीमोग्लोबिन की कमी हो सकती है। इन चीजों की पूर्ति करने के लिए आपको कुछ से सप्लीमेंट जो है वो आपके डेली डाइट में ऐड करना होगा। साथ ही में आपको आयरन रिच फूड जो है वो ज्यादा से ज्यादा कंज्यूम करना होगा, और इसके साथ ही साथ आपके डॉक्टर जो भी आपको सजेस्ट करते हैं वो आपको सप्लीमेंट्स लेने होंगे। तो अगर आपके जो सारे टेस्ट हैं वो नॉर्मल आते हैं, अगर आपका हेमोग्लोबिन ठीक है, आपका शुगर लेवल ठीक है, आपका थायराइड ठीक है, तो फिर आप नेक्स्ट प्रेगनेंसी के लिए प्लान कर सकती हैं। टाइम डजंट मैटर। इसके अलावा आपको ये भी ध्यान रखना है कि आपकी जब तक ब्लीडिंग रुक नहीं जाती है मिसकैरेज के बाद, जब तक सारे क्लॉट्स बाहर नहीं आ जाते हैं, तब तक आपको नेक्स्ट प्रेगनेंसी पर ध्यान नहीं देना है। और लास्ट में यही कहूंगी कि डॉक्टर रिकमेंडेशन इज द बेस्ट ऑप्शन। आपके डॉक्टर जो रेकमेंड करते हैं आपको कि कितने टाइम बाद आपको नेक्स्ट प्रेगनेंसी प्लान करनी है, that will be a much better option before planning your next pregnancy। तो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक एंड शेयर जरूर करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं मैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखें, अपनी प्रेगनेंसी को एंजॉय करें। सी यू फ्रेंड्स, टेक केयर।